नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, फाइन। सर आपका नाम? मेरा नाम है विजय ठाकुर, डायरेक्टर सरस्वती अकेडमी हमीरपुर। जी सर, जैसे कि हमें पता है कि आप सरस्वती एकेडमी के डायरेक्टर हैं, तो सर कितना समय हो गया सरस्वती एकेडमी को खुले हुए? सरस्वती एकेडमी को जो है वो 1 साल पूरा हो गया है, 21 जनवरी को। हाँ जी। हमने जो स्टार्ट किया था वो ड्यूरिंग लॉकडाउन शुरू किया था 21 जनवरी 2021। तो अभी हम उतना इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे। लेकिन फिर भी हमारी टीम ने बड़ी मजबूती के साथ जो है वो हमारे साथ खड़े रहे और हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। पेरेंट्स ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, हमारे ऊपर विश्वास रखा और हम अपने लक्ष्य तक कामयाब हो गए। सर तो जैसे कि शुरू करते समय कितने आपके पास स्टूडेंट्स थे और अब कितने हैं? स्टार्टिंग में तो जी ऐसा था कि जैसे हमने शुरू की तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा जोर था, और ऑनलाइन में हमारे पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म था नहीं। हम सिंपल वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड टीचिंग करते थे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए जो है वो मनी पैसे की जरूरत होती है, वो हमारे पास अभी इतना था नहीं। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो हमने नॉर्मल इस बेस पे स्टार्ट किया कि बच्चों को जो है वो बढ़िया एजुकेशन दें। और स्टार्टिंग में हमारे पास 9th 10th +1 और +2 2-3 बच्चे थे हमारे पास, अप टू जुलाई तक हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ थी 10 या 12 बच्चे। लेकिन जब 25 जुलाई को हमारा गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि लॉकडाउन ओपन हो गया है, तो 25 जुलाई के बाद बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन लगाना शुरू किए। अलग अलग स्कूलों के बच्चे जो हैं वो डेमो लगा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हमीरपुर में एजुकेशन का हब है और यहाँ पर बहुत एकेडमीज हैं, तो जिससे बच्चे जो हैं वो विश्वास उसी टीचर्स के ऊपर या उन्हीं फैकल्टीज के ऊपर रखते हैं जहां उनको अच्छा कंसेप्ट समझ आए या उनको बोर्ड से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड एजुकेशन करवाई जाती है। तो हमने 12 बच्चों से स्टार्ट किया था, 10 या 12 बच्चों से। जी सर। तो सर अब कितने आपके पास स्टूडेंट्स हो गए हैं? तो जो मैं अभी देख रहा था, रिकॉर्ड देख रहा था कि हमारे पास जो है वो जब सेशन खत्म हुआ तो हमने 100 क्रॉस कर दिया था। तो ये दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो मैंने भी शायद यही एक्सपेक्ट किया था कि शायद यहाँ पर 40 to 50 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर में टर्न हो सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारी टीम ऑनलाइन में भी वैसे ही रही जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम सिंगल 1-to-1 बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और किसी भी बच्चे के साथ पार्शियलिटी नहीं की जाती है। चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट है, मीडियोकर है या बहुत ही डाउन ग्रेड का है, उसको हर टीचर जो है उसको पर्सनल अटेंशन देता है और उस बच्चे को आगे लाने की कोशिश करता है। सर तो यहाँ पे किस किस टाइप की आप कोचिंग देते हैं? हमारे यहाँ सरस्वती एकेडमी में मेन जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो हम फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं 6th ऑनवर्ड +2 तक। तो हर क्लास का बच्चा, जैसे छोटी क्लासेस की बात करें तो छोटों के लिए हमारा जैसे JNV है, सैनिक स्कूल है, RIMC है, मिलिट्री स्कूल है, उन सब की कोचिंग दी जाती है टाइम टू टाइम। प्रॉपर उसके लिए क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं 3 और 4 मंथ के, और बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेज में जाता है, 8th लेवल पे भी आपका JNV और सैनिक स्कूल का टेस्ट होता है। 9th और 10th जो होती है उसमें NTSC और ओलंपियाड, साथ में CBSE बोर्ड, HP बोर्ड, ICSE बोर्ड, सभी बोर्ड की साइमल्टेनियसली तैयारी करवाई जाती है। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम विद इन लिमिट जो है वो टाइम, विद इन कम समय में जो है वो हम सिलेबस खत्म करवा देते हैं। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल बनता है, स्प्लिट अप बनता है कि कितना टाइम में जो वो सिलेबस खत्म होगा, और प्रॉपर हमारी टेस्टिंग होती है वीकली लेसन खत्म होने के बाद, और लेसन खत्म होने के बाद जो वो प्रॉपर फिनिशिंग होती है, समय पे कोर्स खत्म होता है। और +1 और +2 के लिए हमारा क्या रहता है कि जैसे नीट और JEE का जो है वो +2 के जो बच्चे नियर बाई स्कूल के जो बच्चे हैं आफ्टर द स्कूल, जैसे सपोज किसी स्कूल में 3 बजे छुट्टी होती है तो हमारी क्लासेस जो वो 3:30 या 4 बजे स्टार्ट हो जाती हैं 6 और 6:30 तक। तो उसमें टीचिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी NDA की चलती है, एयरफोर्स, नेवी, और बीच में हम जो है वो साइमल्टेनियसली मॉर्निंग का जो खाली टाइम होता है उसमें और कोर्सेज भी चलाते हैं। जैसे लोगों की डिमांड के ऊपर कोई पुलिस का बैच हो गया, आर्मी टेक्निकल का बैच हो गया, और निकट भविष्य में हम हो सकता है कि टेट की कोचिंग भी स्टार्ट करें। सर तो पिछले 1 साल में आपकी कितनी सिलेक्शन रही और इस साल का क्या है? सिलेक्शंस का ये है कि हमारा एक रेगुलर स्टूडेंट था, वो मेरा +1 से मेरे पास पढ़ता था। पहले वो ट्यूशन टाइप पढ़ता था मेरे पास, मोहित अत्री उसका नाम है। तो वो बच्चा जो वो काफ़ी डेडिकेटेड था और उसका जो सिलेक्शन है वो NIT में भी हो गया,
और IIT रुड़की में भी हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके साथ बाकी हमारे 10 बच्चों का जो है वो NIT का क्वालिफाई हो गया और 5 बच्चों का नीट का हो गया। बाकी JNV सैनिक स्कूल के तो बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। इस साल का जो है वो भी हमारा रिजल्ट आ गया, वो भी 8 बच्चों का क्वालिफाई है। और पिछले साल भी हमारे 3 बच्चे JNV में थे, 3 बच्चे सैनिक स्कूल में थे। मतलब ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं और सिलेक्शंस के दम पे ही लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। सर तो आपकी टीम कितनी है और क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? फैसिलिटीज की बात देखें तो नई एकेडमी के हिसाब से यहाँ पर हमारा पास फैसिलिटीज है। एक तो ये है कि सिटी से थोड़ा अलग है, साइड में है, नियर हमीर होटल मिल्कीराम पेट्रोल पंप के पास है हमारी सरस्वती एकेडमी। और यहाँ एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, पेड़ हैं और शांत वातावरण है, बाजार का शोर शराबा नहीं है। तो पेरेंट्स को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ बच्चा जो है वो इजीली अपना प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर सकता है। और रही बात टीचिंग की, टीचिंग में हम बढ़िया क्वालिफाइड टीचर रखते हैं, एक्सपीरियंस टीचर रखते हैं, NIT से फैकल्टी रखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से रखते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं खुद अपने आप टीच करता हूँ। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो 16-17 साल का है और 16-17 साल के दौरान जो है 300 के करीब जो बच्चे हैं मेरे वो NIT, IIT, REC वगैरह डिफरेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट हो गए। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। चलो मैं वो उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कई बार जो है वो कोई चीज़ें हिडन भी रखना पड़ती हैं। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में और काफ़ी अच्छी जगह हमने कोचिंग ली हुई है। तो मैं किसी स्पेसिफिक संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कहाँ मैंने कोचिंग दी हुई है, क्योंकि कई बार ये बातें जो थोड़ा ऑब्जेक्शनल होती हैं। लेकिन आप मेरा या हमारा रिजल्ट देख के ये पता लगा सकते हैं कि कितना अच्छा बढ़िया है। और यहाँ 1-to-1 इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, सबसे प्लस पॉइंट है। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है, हमारी जो टीम है एक टीम एफर्ट की तरह काम करती है। कोई भी बच्चा है उसकी क्वेरी को दूर किया जाता है। अभी हम लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं कि वो हमारी गलतियां निकालें, हमारी खामियां निकालें, जिससे हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें। अब हम निकट भविष्य में जो एक नॉर्म्स होते हैं एकेडमी के, इंस्टीट्यूट के, उसको रन करने के लिए लगभग हम सब नॉर्म धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की बात है या CCTV कैमरा की बात है। अब देखो मैंने जो एकेडमी स्टार्ट की थी तो मेरी पॉकेट में सिर्फ 1000 रुपीज था। हालात जो थे वो इस तरह के थे कि सर्वाइवल की टेंशन थी, लेकिन मेरे को अपने पर विश्वास था और मेरे को पता था कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट करूंगा तो वो बढ़िया चलेगी। बिकॉज आपको पता है कि ग्रेट इज द आर्ट ऑफ बिगिनिंग एंड ग्रेट इज द आर्ट ऑफ एंडिंग। अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो उसका एंड भी अच्छा होता है। और मैं एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे एक लाइफ का सिद्धांत भी है। बाकी इस इंटरव्यू के दौरान मैं अपनी टीम को या अपने स्टूडेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा अगर पॉलिसी है या ये बात है, अगर इसको फॉलो करें तो फॉरएवर आप कभी मतलब अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मेरी जो प्रिंसिपल है वो है, इफ यू वांट ए थिंग डन वेल देन डू इट योरसेल्फ। इस लाइन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको अपने आप करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। ये मेरा सक्सेस का मंत्र है। मैं अपनी टीम को भी ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है, कोई प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आप उस काम को खुद सीखो और खुद करो, क्योंकि जो आप अपने आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता है। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर, उसमें एक जील होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए। और हम वैसा ही टीचर अपॉइंट करते हैं या वैसा ही मेंबर्स अपनी टीम में जोड़ते हैं जो जिसको उस फील्ड से इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होगा उसको पता होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। और अगर कोई जबरदस्ती बंदा हायर कर भी दिया तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। और बाकी यहाँ प्रेशर कोई नहीं है, मतलब कोई ये नहीं लगता है कि हम कोई हमारा फैकल्टी मेंबर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है। अपने काम से काम रखो सभी और इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। बाकी मैं आपका बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, इसको आपने आगे हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया और प्रमोट किया। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन है ये बिजनेस बन गया है। तो बिजनेस जो लोग बना रहे हैं उनसे बचो, अपना जो है उसको उस आदमी के ऊपर या उस टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस करो जो आपके बच्चे की केयर करे। क्योंकि देखिए जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो दिल्ली, चंडीगढ़ या बाकी जगह भी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि बाहर यहाँ के जो लोग हैं 4-5 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। टीचर तो यहाँ भी वैसा ही होता है जैसे बाहर चंडीगढ़ और दिल्ली में है, सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ हेजिटेशन होती है बीच बीच में। तो यहाँ के जो टीचर हैं अगर हम उनको प्रमोट करेंगे, आगे लाएंगे, तो हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि लोकल जो बंदे हैं, बेरोजगारी भी खत्म होगी। अब आप देखिए सबसे बड़ा स्टेप 7-8 बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने नौकरी दी हुई है, कितने परिवार पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे, और मैं एक अपने आप में एक फख्र महसूस करता हूँ
कि एक नॉर्मल गांव से निकल के +2 अपने गवर्नमेंट स्कूलों से करके नॉर्मल डिग्री करने के बाद अपना एक्सपीरियंस लेके एक एकेडमी एस्टेब्लिश की और पिछले 1-1.5 साल से हम काम कर रहे हैं और मार्वलस अचीवमेंट है और डे बाय डे हम हो सकता है इन फ्यूचर और काफ़ी नए नए अमेजिंग चीज़ें करें, वो आपको हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में इंटरव्यू में बता देंगे। हमारे बड़े बड़े ड्रीम हैं, अभी धीरे धीरे हम उनको पब्लिश भी करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, डे बाय डे आप देखेंगे, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। दिस इज द माय प्रिंसिपल। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसके साथ मैं कभी ये नहीं करूँगा कंप्रोमाइज, ये मेरा मकसद है। अपनी टीम को भी वैसे डेडिकेटेड करूंगा और पंक्चुअलिटी ये मेरा एक मेन है कि पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी। और इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बच्चों को भी ये चीज बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं, जेईई मेन हो गया, नीट हो गया, एनडी हो गया, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, सरस्वती अकेडमी हमीरपुर नजदीक है, मिलगीराम पेट्रोल पंप के पास है और आप विजिट कर सकते हैं या कॉलिंग भी कर सकते हैं। हमारा 8988339227 ये मोबाइल नंबर है। चलो इंटरव्यू में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कई बच्चों को जो है वो पूछते हैं कि सर हमारे को मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसलिए इंटरव्यू में ये बोल दिया आपको कि मेरा ये जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं 8988339227। बाकी थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और कुछ मेरे को बातें बताने का मौका मिला एकेडमी के बारे में, और इन फ्यूचर हम काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू और हैप्पी होली।